चलिए जानते हैं आज की देश विदेश, व्यापार, बॉलीवुड और खेल जगत की प्रमुख व वायरल खबरें। आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। लगातार चर्चा में रहे इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को भेज दिया है। यह इस्तीफा महाभियोग की कार्रवाई के बीच आया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा सांसद की शपथ ली। अब वे सीएम पद से 13 अप्रैल के बाद इस्तीफा देंगे। बिहार में नए सीएम की रेस शुरू हो गई है। सम्राट चौधरी सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पीएम मोदी ने काटवा, जंगीपुर और दक्षिण दिनाजपुर में विशाल जनसभाएं की। टीएमसी पर महाजंगल राज का आरोप लगाते हुए बीजेपी की 6 गारंटियां दोहराई। बंगाल में वोटिंग 23 और 29 अप्रैल को होगी। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में बीजेपी का 15 सूत्री संकल्प पत्र जारी किया। इसमें महिला सुरक्षा, भ्रष्टाचार मुक्ति और विकास के बड़े वादे किए गए। पश्चिम बंगाल में 27 लाख लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए। टीएमसी ने इसे बड़े षड्यंत्र बताया। चुनाव आयोग को पत्र लिखा। बीजेपी ने कहा कि नियम के तहत कार्रवाई हुई है। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने कहा कि मुझे सीएम पद की दौड़ में मत गिनो। बिहार में नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच यह बयान काफी अहम माना जा रहा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि हेड गोवर जी ने आरएसएस की स्थापना देश की आजादी और समाज की एकता के लिए की थी। यह देश के लिए सेवा का संगठन है, राजनीति नहीं। वृंदावन के काशी घाट पर यमुना में नाव पलटी, 10 श्रद्धालुओं की मौत, 22 बचाए गए, अभी 5 लापता है। मृतक ज्यादातर पंजाब के लुधियाना से आए थे। पीएम मोदी ने 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया। दिल्ली सरकार ने 2026 से 2030 के लिए ड्राफ्ट ईवी नीति जारी की है। 30 लाख तक की इलेक्ट्रिक कारों पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क पूरी तरह माफ होगा। प्रदूषण कम करने का मकसद बताया जा रहा है। केंद्र सरकार ने डीजल निर्यात पर ड्यूटी 21 रुपए से बढ़ाकर 55 रुपए प्रति लीटर कर दी है। स्टेट ऑफ हार्मोस के संकट के बीच देश में तेल की कमी न हो, इसलिए कदम उठाया गया। एक नई रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भारत में 10% लोगों के पास देश की 44% जमीन है, जबकि 46% परिवार पूरी तरह भूमिहीन है। यह असमानता की बड़ी तस्वीर है। आज भारत में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 1,46,000 है, तो वहीं 22 कैरेट सोना 10 ग्राम का भाव 1,39,000 बताया जा रहा है। वहीं चांदी की बात करते तो आज भारत में चांदी का भाव 2,60,000 के करीब बताया जा रहा है। मध्य पूर्व संकट और वैश्विक बाजार की अनिश्चितता के बीच कीमतें धातुओं में उतार चढ़ाव जारी है। 47 साल बाद पहली बार अमेरिका और ईरान के अधिकारी आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। इस्लामाबाद में वीपी वेंस और ईरानी प्रतिनिधि मिले। स्टेट ऑफ हार्मोस को खोलने का मुख्य मुद्दा उठाया गया है। ट्रम्प ने कहा कि ईरान के बिना स्टेट ऑफ हार्मोस खोलेंगे। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने देंगे। 2 अमेरिकी नेवी स्टेट ऑफ हार्मोस से गुजरे। पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स ईस्टर पर सीजफायर का ऐलान किया था, लेकिन रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन हमले जारी रखे। यूक्रेन ने कहा कि यह सीजफायर झूठा है। नासा के आर्टेमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री 10 दिन बाद चांद का चक्कर लगाकर प्रशांत महासागर में सुरक्षित उतरे। यह करीब 50 साल में पहला मानव चंद्र मिशन था। ईरान ने शांति वार्ता में 2 शर्तें रखी। लेबनान में हमले बंद हो और उसके फ्रोजन असेट वापस किए जाए। इजरायल ने 24 घंटे में हिजबुल्लाह के 120 ठिकाने तबाह किए। भारत ने लेबनान में बढ़ते इजरायली हमलों पर गहरी चिंता जताई। एमईए ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा जरूरी है, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन हो। भारतीय यूएन शांति सेना वहां मौजूद थे। पंजाब किंग ने मुलानपुर के मैदान पर एक दमदार प्रदर्शन करते हुए सनराइजर हैदराबाद को 6 विकेट से और 6 गेंदें बाकी रहते हुए हरा दिया है। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर ने अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड की जोड़ी की बदौलत पावर प्ले में 105 रन का स्कोर बनाया, जो आईपीएल के इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा पावर प्ले स्कोर में से एक था। अभिषेक ने 74 रन महज 28 गेंदों में ठोके, जबकि हेड ने 38 रन बनाए। पीकेबीएस की तरफ से ओपनर प्रियांश आर्य ने 16 गेंदों में अर्धशतक जड़ा और प्रभसिमरन सिंह ने 51 रन 25 गेंदों में बनाए। कप्तान श्रेयस अय्यर ने 69 रन सिर्फ 33 गेंदों में बनाए और टीम को जीत दिलाई। इस जीत के साथ पीकेबीएस 4 मैचों में 7 अंकों के साथ अजय बनी हुई है। वहीं चेन्नई सुपर किंग ने एमए चिदम्बरम स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर सीजन की पहली जीत दर्ज। संजू सैमसन, जिन्होंने 115 रन 56 गेंदों में बनाए, 15 चौके और 4 छक्के लगाए, यह सीएसके के लिए उनका पहला आईपीएल शतक था। आयुष मात्रे ने 59 रन 36 गेंदों में बनाए, फिर वे रिटायर आउट हुए। गेंदबाजी में जेमी ओवर्टन ने 4 विकेट सिर्फ 18 देकर लिए। यह सीजन सैमसन ने अपना शतक पूरा होने पर रजनीकांत की मशहूर फिल्म पंडेप्पा का सैल्यूट वाला सेलिब्रेशन किया और कहा कि यह इनिंग कोच स्टीफन फ्लेमिंग को समर्पित। आज 2 रोमांचक मुकाबले होने वाले हैं। पहला लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस तेलुगु टाइटन और दूसरा वानखेड़े में मुंबई इंडियंस वर्सेस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। आरसीबी बनाम एमआई की टक्कर में विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे सुपरस्टार्स मैदान पर उतरेंगे। रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर द रिवेंज का कुल नेट कलेक्शन 1055
155 करोड़ पहुंच गया है। फिल्म ने पहले हफ्ते में 674 करोड़, दूसरे हफ्ते में 263 करोड़ और तीसरे हफ्ते में 110 करोड़ कमाए हैं। धुरंधर 2 ने प्रभास की बाहुबली 2 का 9 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। अब अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 को भी पछाड़ने से केवल 200 करोड़ दूर है। आदित्य धार के निर्देशन में बनी यह एक स्पाई एक्शन थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल और आर माथुर जैसे स्टार है। डकैत एक प्रेम कथा का डे 1 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 6.5 करोड़ रहा। धुरंधर 2 की मौजूदगी के कारण हिंदी बेल्ट में डकैत को बड़ी टक्कर मिल रही है। तेलुगु और हिंदी दोनों भाषा में रिलीज हुई यह फिल्म अन्नपूर्णा स्टूडियो ने प्रोडक्शन की है। धुरंधर 2 की सफलता के बाद लीड एक्ट्रेस सारा अर्जुन को अपनी करियर का सबसे चुनौतीपूर्ण रोल मिला है। वे महान अभिनेत्री मधुबाला की भूमिका निभाएगी। यह बायोपिक जसमीत के रिन के निर्देशन में संजय लीला बंसाली के बैनर तले बनेगी। डार्लिंग्स की डायरेक्टर रिन इस फिल्म में गहरी भावनात्मक गहराई। यह फिल्म अभी प्री प्रोडक्शन में है और इस जामनगर एयरपोर्ट पर एक भावुक पल तब आया जब व्हीलचेयर क्रिकेटर भीमा कुंटी ने रणवीर सिंह और सलमान खान से मुलाकात की। भीमा ने रणवीर को सच में एक अच्छे इंसान बताया। यह मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। अनंत अंबानी के जन्मदिन समारोह में तमाम बड़े सितारे जुटे हुए थे और तमिलनाडु की बहुप्रतीक्षित फिल्म जननायकन रिलीज से पहले लीक हो गई है। बीजेपी नेता के अन्नामलाई ने इसकी निंदा करते हुए सीबीआई की जांच की मांग की है।